नवदा भक्ति में श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, पाद सेवन है, अर्चनम है, वंदनम है, दास्य भाव है, मित्रता का भाव है और आप निवेदन, ये नवदा भक्ति है। ठीक है, ठीक है ना। नहीं, कीर्तन मैं कल आपको बोला था कि सुनने वाला काम मत करिए। कल का जो व्याख्या हुआ था इसी पे हुआ था कि किसी से सुनिए मत, आप करना प्रारंभ करिए। कीर्तन कीर्तन टेप बजा करके मोबाइल में लगा करके वो भक्ति और कीर्तन नहीं होता है। किसी का सुन करके भगवान को समर्पण करना क्या मतलब है। मान लीजिए आप हैं और आपको आपके सामने मैं जो है आपकी प्रशंसा जो है रिकॉर्डिंग करके और सुनाऊं तो आपको अच्छा लगेगा, बोलेगा कि ये देखो ये फिर अपना जुगाड़ लगा रहा है। ये तो भगवान भी तो ये सोचेगा ना कि ये तो अपना जुगाड़ लगा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ है, ये देखो ये स्वार्थ वाली काम कर रहा है ये। इसलिए स्वयं करने का प्रयास करिए, कभी दूसरे से मत सुनिए। भजन आप करिए, भजन आप भजन करिए, कीर्तन करिए, बहुत अच्छी बात है। आप जाके कीर्तन अगर देखना है तो आप कभी जो है वो क्या नाम है जो करते हैं वो लोग जो है मायापुरी में जो होता है ना वो श्रील प्रभुपाद वाले जो है ना, वो जो भक्ति करते हैं उनमें आप हरे कृष्ण हरे रामा कभी एक बार देखिए उस कैसे भक्ति कीर्तन करते हैं। हाँ, इस्कॉन वाले जो करते हैं वैसे तरह से आप भी करिए, देखिए उनको कैसे करते हैं, है ना। आप देख लीजिए, उसके बाद स्वयं करिए। आप अपने अंदर से वो प्रेम जागता है, कोई करता नहीं है। मीरा ने जो पद गाए हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए वो उसके अंदर से जगे थे, ना कि वो जान करके कोई लिखी थी या लोगों को दिखाने के लिए। ऐसा कोई नहीं लिखता है। जो लिखने वाला जो दिखाने वाला जो प्रेम होता है ना, वो स्पष्ट समझ में आ जाता है कि ये तो बस केवल इसका जो है व्यापारीकरण करने के लिए लिखा गया है। जो अंदर से निकलता है वो ज्ञान अलग ही होता है, अद्भुत होता है। ठीक है, तो आप कभी अपने समर्पित होकर के कभी परमात्मा का भक्ति करके देखिए, आपको वो चीज महसूस होगा। ऐसी बात नहीं है, जो भी करना है आपको नवधा भक्ति में स्वयं करना है। अब मंदिर में जाते हैं ना तो जानते हैं क्या होता है, मंदिर में जाते हैं तो पूजा भी लोग पंडित से करवाते हैं। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। मैंने कई बार मेरी मंदिरों में मैं भी गया था, तो मैंने कई बार जो रहते हैं पंडित जी लोग रहते हैं, मैंने उनसे कहा कि मैं आया हूं तो मुझे समर्पित करने दीजिए। एक श्रद्धा की बात बता रहे हैं, जब मैं आया हूं तो मुझे समर्पण करने दीजिए। आप ही लेकर के वो चढ़ा रहे हो तो परमात्मा तो कह रहा है कि डेली मुझे ही चढ़ाता है, यही चढ़ाता है। तो पूजा भी हम करते हैं तो दूसरे के द्वारा करवाते हैं। ये दूसरे के द्वारा करना भी बहुत बड़ा समझिए कि अपुण्य है। सारा पुण्य वो पंडित ले लेता है जो मंदिर में बैठता है। आप इतनी श्रद्धा से जाते हो, बालाजी में जाते हो, मगर बालाजी में आप अपने मन से नहीं चढ़ा पाते हो। किसी भी इतने 12 तरह के ज्योतिर्लिंग है, सभी लोग जाते हैं ज्योतिर्लिंगों में, मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करने जाते हैं। वहाँ पे सब पुजारी बैठे रहते हैं, वो किसी कोई वहाँ पे पहुँचने नहीं देते हैं या फिर समर्पण नहीं करने देते हैं, अर्चन नहीं करने देते हैं, वंदन नहीं करने देते हैं, पाद सेवन नहीं करने देते हैं। वही करते हैं। आप केवल दर्शक बन के जाओ, आओ सनम जाओ सनम वाली बात हो जाती है, केवल आओ और जाओ। तो ये इससे क्या हो, तो इससे भक्ति नहीं होती। ये भी एक बहुत बड़ा छलावा है। ये भी एक, देखिए पाखंड में भी पाखंड है, ये मैं मानता हूँ। ये मतलब कि एक तरह से समझिए कि एक तरह से बहुत बड़ा ये भी एक बहुत बड़ा दलाली वाला काम है। मैं ये भी कहता हूँ कि भगवान के बीच में दलाल नहीं होना चाहिए। ईश्वर से डायरेक्ट जुड़िए, परमात्मा से आप डायरेक्ट कनेक्ट होइए, कभी दूसरे व्यक्ति को मत जोड़िए। आप परमात्मा से आप कनेक्ट होना चाहते हैं कि वो पंडित को करवाना चाहते हैं। पूजा भी आप, हाँ, कुछ ऐसे विशेष अनुष्ठान होते हैं जिसको आप नहीं कर पाते हो तो उसको करवा सकते हो, जैसे यज्ञ हुआ या फिर कोई ऐसी बड़ी पूजा हुई, उसको करवा सकते हैं, क्योंकि आपको उसका विधि विधान नहीं मालूम।
परंतु जो जो सिंपल जो नवदा भक्ति में 9 प्रकार की जो भक्ति बताई गई है उसको हर कोई कर सकता है। दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं कर सकता है। एक आम इंसान जो अनपढ़ व्यक्ति है वो भी कर सकता है। कोई भी काम करना हो स्वतः करिए, किसी से मत करवाइए। कहीं पे जा करके किसी मंदिर में जाते हैं तो आप जो है प्रसाद खरीदते हैं और दे देते हैं, उसमें से आधा रखता है आधा आपको दे देता है, फिर वो बस डालता है और आपको दे देता है, वो चढ़ गया, पूजा हो गई आपकी। जैसे लाए थे आप टोकरी में वैसे भर के फिर वापस लेके चले जाते। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं, समझ रहे हैं ना। तो जो भी करना है आप स्वयं करिए। हाँ बोलिए, कुछ प्रश्न और एक और पूछ। क्या? हम्म हम्म हम्म। देखिए तो जाइए, मैं तो मंदिर में जाता हूँ तो केवल भाव लेके जाता हूँ, मैं कभी चढ़ावा लेके नहीं जाता हूँ। उसको कोई देने की आवश्यकता नहीं है। आप तो केवल उसके भाव को देखिए, उसके गुण स्वभाव को देखिए, उसके चरित्र को देखिए और वैसा बनने का प्रयास करिए, ठीक है ना। आप जो है नहीं, मंदिर जाना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए अगर, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। देखिए मैं ये कहता हूँ कि अगर निकृष्ट कोटि का व्यक्ति है, वो निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं कर पाता है, ठीक है, जो नहीं समझ पाता है कि निराकार ब्रह्म है, ब्रह्म की कोई मूर्ति नहीं है, कोई आकार नहीं है, जो अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो वो जाए वहाँ पे, कम से कम बैठे तो, परंतु उसके गुण कर्म स्वभाव के बारे में जाने वो, उसके चरित्र के बारे में जाने वो, कि वो किस तरह का कार्य किया था, उन्होंने क्या कार्य किया था, वो लोगों के प्रति उनका कैसा भाव था, समाज के प्रति उनका कैसा भाव था, उन्होंने हमें और समाज को क्या दिया, ये उसका चिंतन करे। मंदिर में बैठ करके यही होना चाहिए। चिंतन करने की बात महर्षि गरंड ने भी कहा है, ठीक है। आप जाइए, ये जाइए, परंतु परमात्मा का और ईश्वर का चिंतन होना जरूरी है। चिंतन नहीं है तो मंदिर में जाने का कोई मतलब नहीं। आप मंदिर में गए और आपका पूरा ध्यान लगा हुआ है कि मैं जो है मंदिर में प्रसाद लिया हूँ, लाइन में लगा हूँ, तो लाइन में उसका ध्यान लगा हुआ है, पुलिस वाला खड़ा है वो हटा रहा है तो उसके प्रति ध्यान है, कौन सा आगे स्त्री है कौन सा पीछे पुरुष है उसका ध्यान है। कुछ लोग तो इसे यही ध्यान करते रहते हैं कि हमारे पीछे कौन है, हमारे आगे कौन है, कौन हमसे आगे पहुँच गया, कौन हमसे पीछे पहुँच गया। और फिर जो है कभी जहाँ भी जाते हैं, जिस मंदिर में जाते हैं, जिस भगवान के पास जाते हैं, अब उस भगवान के गुण कर्म स्वभाव के बारे में चिंतन करिए। मैं तो ये कहता हूँ, वो चिंतन अगर हो गया तो सबसे बड़ी भक्ति हो गई। नहीं तो अगर चिंतन नहीं हुआ, मनन नहीं हुआ, गुण कर्म स्वभाव के बारे में आपके मन में नहीं आया, तो आप भक्ति नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो